नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल के लिए आपके बीच में एक और दिलचस्प मुद्दा लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे मंत्रियों और उनकी आदतों के बारे में। आप तो जानते ही हैं, पिछले दिनों हमारे यहाँ एक सत्ता में नाटकीय परिवर्तन हुआ और पिछले कई जो धुरंधर नेता थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उम्मीद है अब सदमे से उबर गए होंगे। अचानक सदन में बैठे थे और सदन में जो सदमा उनको दिया वो आज भूतपूर्व हो गए। अब मुझे उम्मीद है कि आजकल आत्मचिंतन, आत्मावलोकन कर रहे होंगे। करिए, तो करना पड़ता है। दूसरे एक और साथी हैं श्री मदन कौशिक जी, हरिद्वार के लंबे समय से विधायक हैं और जब भी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, एक पावरफुल मिनिस्टर की तरह से उन्होंने राज किया। अब पिछले दिनों वो चले गए बागेश्वर प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से। अब वो मंत्री नहीं है, अब वो सरकारी आदमी नहीं है, अब वो बस भूतपूर्व ही है, भूतपूर्व मंत्री है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, एक संगठन के अध्यक्ष बन हैं। पहले तो वो सरकारी हेलीकॉप्टर में गए, अभी तक उसका जवाब अभी तक नहीं आया कि क्यों गए। और वहां जाकर के ये पूरा सिस्टम ही बीमार हो चुका है। वहां जाकर के बागेश्वर में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो गार्ड ऑफ ऑनर जिसके अधिकारी सिर्फ मंत्रीगण हैं और कोई उस गार्ड ऑफ ऑनर को ले नहीं सकता। और बाकायदा सरकारी हेलीकॉप्टर से उतरकर वो एक नियत जगह होती है, सलामी मंच होता है, वहाँ खड़े हुए और वहाँ खड़े होकर उन्होंने जो सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी होती है उसने उनको सैल्यूट करके और शस्त्र के साथ अपने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बात जब मीडिया तक पहुंची और बात बढ़ गई, उनके फोटोग्राफ्स भी लग गए। ये फोटोग्राफ्स आप देख लीजिए, ये एक जगह सरकारी हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं जिसके वो अब अधिकारी नहीं है। आपातकाल में तो किसी को भी भेजा जा सकता है, कोई बीमार है, कोई आपदा आ गई, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो पार्टी के काम से गए और पार्टी के काम से जाने के बाद उन्होंने वहां से सरकारी हेलीकॉप्टर ले गए, वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी ले लिया। पत्रकारों से बात करते हुए वो कह रहे हैं कि मैं 4 साल मंत्री रहा ना, तो आदत सी पड़ी हुई है गार्ड ऑफ ऑनर लेने की। इसी चक्कर में मैं भूल गया कि मैं अब इसका पात्र नहीं रहा। तीरथ जी, ऐसा ना हो किसी दिन घूमते घूमते त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सचिवालय पहुंच जाए और 2-4 फाइलें साइन करके आ जाए और बाद में कहें कि वो 4 साल से आदत पड़ी हुई थी मुख्यमंत्री की तरह काम करने की, तो बस याद नहीं रहा। उसी आदत के हिसाब से मैं 2-4 फाइलें साइन करके आ गया, पर हाँ, करा तो मैंने गलत। ये क्या हो रहा है महाराज? अभी आपने 3 ही दिन तो हुए, अभी जो ये मुंह में अभी मास्क लगाया है, अब ये मास्क लगाया है कि ये लगवाया गया, अब इसकी भी चर्चा होने लगी है। वैसे आप बड़े अच्छे लग रहे हो, बिना बिना बोले बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है।
आप बोलते हो तो फिर उसके नितार्थ निकाले जाते हैं। अब बड़ा सुकून है आपको भी और हमें भी। अब ना बयान होंगे और ना तूफान होगा, क्योंकि आप जो बोलोगे आपका बयान आएगा तो तूफान तो आएगा। अब ये तो तय हो गया। वो आजकल पैकेज है, पैकेज, एक एक बयान के साथ 2-4 तूफान मुफ्त स्कीम चल रही है। अब आप बयान नहीं दे रहे, आप घर बैठे हो या आपको बैठा दिया गया, हमें नहीं मालूम। पर ठीक है, अगर आप कोरोना पीड़ित हैं तो भाई हमारी आपको शुभकामनाएं हैं और जल्दी जल्दी ठीक होइए। और एक सलाह है, छोटे भाई हो मेरे और आपके साथ मैंने पार्टी में काम भी किया है। वैसे मैं आपका प्रशंसक रहा हूं पहले कि आप एक शरीफ आदमी हैं। शराफत में 10 में से 10 नंबर आपको दिए, मगर इतने शरीफ भी मत बनिए कि उधर आपने मास्क लगाकर घर बैठना पसंद किया, घर बैठ के अपने वहां से काम करना पसंद किया और इधर आपके हेलीकॉप्टरों को पंख लग गए। ये क्या हो रहा है? अब जो ये हेलीकॉप्टर की चाबी अपने पास रखना भूल गए क्या? हमारे पास तो भाई कार वार होती है। हम तो जब अपनी कार को खड़ा करते हैं, जब कहीं नहीं जाना होता तो उसकी चाबी हमारे घर में एक खास जगह है, वहीं टांग देते हैं। आपने कुछ ऐसा नहीं किया क्या? हेलीकॉप्टर की चाबी, चाबी का मतलब है उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की अनुमति। ये आखिर कहाँ से मिल रही है, कौन दे रहा है? अब ये हेलीकॉप्टर उड़ते 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 ये लखीमपुर पहुंच गया। ये क्या हो रहा है? वो तो उत्तराखंड का हिस्सा भी नहीं है, भटक तो नहीं गया? आपसे पूछ रहा हूं, ये हेलीकॉप्टर आपका भटक तो नहीं गया, कहीं रास्ता भटक गया हो? इसको भी आदत पड़ी हुई है शायद 4 सालों से उड़ने की। अब मुख्यमंत्री घर बैठे हैं, उड़ नहीं रहे 3 दिन से, तो हो सकता है उसकी भी पीठ खुजला रही हो, पंख फड़फड़ा रहे हो। तो ऐसे ही पंख फड़फड़ाते वो आपकी ही सांसद पार्टी की, जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, सरकार से, होंगी आपके संगठन की सह प्रभारी, तंग कर रही होंगी केंद्र वालों को। तो उन्होंने कहा जाइए सह प्रभारी बन जाइए, उत्तराखंड जाकर के देखिए। अब उत्तराखंड की सह प्रभारी, केंद्र में भी रेखा वर्मा जी जो आपकी सह प्रभारी है, उनकी सरकार, प्रदेश में भी उनकी सरकार। अब ऐसे में अगर लखीमपुर खीरी के लोगों पर रौब ना पड़ा तो काहे की सत्ता साहब। उन्होंने भी हेलीकॉप्टर उठाया और लखीमपुर तक हो आई। जरा जरा हमको भी छोड़ दीजिए लखीमपुर तक। और देखिए साहब, कितना आपका आज्ञाकारी, आपका उड़न खटोला, वो उनको वहां छोड़ आया। जरा अब जनता की तरफ से सवाल है कि ये हेलीकॉप्टर उड़ाने में जितना खर्च होता है ना, जितना तेल लगता है, उससे ज्यादा खर्च उसकी मेंटेनेंस में लगता है। हमने देखा हुआ है। हमने पिछले 3 वर्ष के, ज्यादा लंबे बिल नहीं है वो, मैं अभी कोशिश करूंगा कि वो मिल जाए तो वो भी आपको अपनी इस पोस्ट के साथ दिखाऊं। जो पिछले 3 वर्ष का ब्यौरा है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के हेलीकॉप्टर के रख रखाव का, उसकी मेंटेनेंस का जो खर्चा है, उतने में एक हेलीकॉप्टर और आ जाता है। इतना इतना भारी पड़ता है। तो अब ये भी हम दें क्या? भारतीय जनता पार्टी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आपके यहाँ तो पैसा ओवरफ्लो हो रहा है, वो दिखता है। इतना पैसा आपके खातों में, भारतीय जनता पार्टी के खातों में आया, जो पारदर्शी तरीके से नहीं आया, क्योंकि पारदर्शिता तो अपने राजनीतिक दलों के लिए जरूरी रखी ही नहीं। अज्ञात स्रोतों से आया हुआ वो अकूत धन, वो जो जगह जगह कभी बंगाल में टपकता है और सांसद पैदा हो जाते हैं, कभी
कर्नाटक में टपकता है वो पैसा ओवरफ्लो होके। अब ओवरफ्लो होगा तो बाहर निकलेगा ही, वो तो प्रकृति का नियम है। हमारे तो घर में एक ही चीज़ है ओवरफ्लो होने वाली, वो भी तब जब पानी का प्रेशर पूरा हो जाए या हमारी टंकी का वॉल्व खराब हो जाए तो पानी ओवरफ्लो होता है। फिर पड़ोसी आवाज़ लगाते हैं, शर्मा जी आपकी टंकी भर गई। अब आप तो इतनी ऊंचाई पर रहते हो कि कोई आपको आवाज़ भी कैसे लगाए, आवाज़ लगाए तो आप तक पहुंचती नहीं। तो आप कहिए जहां आपका ये पैसा टपकता है ना, वहां सरकारें उगाती हैं। कर्नाटक में आपने उगाई सरकार, फिर आपने मध्य प्रदेश में भी अपनी सरकार उगाई। 2016 में आपने उत्तराखंड में भी उगाने का प्रयास किया था, जो थोड़ा सा शायद आपके जो तरीके थे, तौर तरीके थे, उसकी वजह से वो 1 साल आपको लग गया। कोई आपका माली बागवान यहाँ बहुत अच्छा नहीं था, उसको उगाने में समय लग गया। तो आप जहाँ जाते हैं आपका पैसा ओवरफ्लो होता है। जब इतना ही ओवरफ्लो हो रहा है आपका पैसा, तो भाई हेलीकॉप्टर भी खरीद के दे दो ना। 2-4 खिलौने हैं ये आपके लिए, खिलौने, आपको क्या फर्क पड़ता है? ये खिलौने हैं, इन खिलौनों से मन बहलाइए, क्योंकि अब काम तो कोई है नहीं। काम क्या करें? काम तो सारा प्रधानमंत्री करते हैं और बाकी काम अमित शाह देख लेते हैं। मंत्री लोगों का तो काम इतना ही है कि जो फाइल नीचे से आई उसमें 3-4 लोगों का पैनल बनाया, उस पर एक पोस्ट ऑफिस की तरह से उसका एड्रेस देखा और ठप्पा मार के प्रधानमंत्री के कार्यालय में भेज दिया। अब इतना ही है आपके यहाँ, वर्तमान व्यवस्था यही है। क्योंकि आपको अपने अलावा किसी और पर तो यकीन नहीं है। तो ये सरकारी जो आपके वो है ना साजो सामान है, ये उत्तराखंड के मंत्रियों के लिए ही है। आपके मंत्री जाए, अगर आपको इतना जरूरी लगता है। मगर मुख्यमंत्री जी ये जो हो रहा है ना आपके कार्यकाल में, फिर उंगली तो आप पर ही उठेंगी। डॉक्टर बशीर बद्र ने एक शेर कहा था, मैं उनसे क्षमा याचना के साथ, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा रद्दोबदल कर रहा हूं, कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। जी रश्मि जी, ये आप ही के शहर का शेर है ये। जी जी, रश्मि मैडम जी, आदरणीय हमारी फर्स्ट लेडी हमारे उत्तराखंड की, मुख्यमंत्री जी की पत्नी, आपसे कह रहा हूं कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज की भाजपा है, जरा फासले से मिला करो। हो सकता है हमारी गलतफहमी है, मगर अभी हम आपको एक शरीफ इंसान मानते हैं। लेकिन तीरथ जी, ना कहना भी सीखो। अगर आपने जीवन में ना कहना नहीं सीखा तो याद रखिए, जिनके लिहाज में आप अभी ना नहीं बोल पा रहे, ये बुरा ना मान जाए, एक दिन वही आपकी आंखों में आपको ही खटकने लगेंगे। ये प्रकृति का नियम है, वो चाहे जीवन में हो चाहे राजनीति में हो। और यहां तो आप कस्टोडियन भर हो 10-11 महीने के लिए, सिर्फ कस्टोडियन, आप मालिक नहीं हो। ये आपके निजी संपत्तियां नहीं है। बात केवल हेलीकॉप्टर की नहीं है, हमें पता है बहुत जोर पड़ेगा, बहुत दबाव, हालांकि उसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारी जो कांग्रेस पार्टी का वर्तमान नेतृत्व है ना प्रदेश का, वो मृत प्राय है। उनमें तो इतनी हिम्मत है नहीं कि वो आपको इस बात के लिए मजबूर करें कि जो अभी नाजायज फायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश के, उन्होंने सरकारी सुविधाओं का बागेश्वर आना जाना किया, और रेखा वर्मा जी जो किसी भी तरह उत्तराखंड सरकार के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने के लिए अभी ऑथोराइज्ड नहीं है, अधिकृत नहीं है। और रेखा जी, आपको तो अभी आदत भी नहीं थी, फिर ये शौक क्यों पाल लिया आपने कि सरकारी हेलीकॉप्टर में घूमना है?
तो उनको तो चलो 4 साल से आदत थी सरकारी हेलीकॉप्टर में घूमने की, गारद लेने की। कितना ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, देखिए। और बागेश्वर के पुलिस के अधिकारियों को भी, प्रोटोकॉल के ऑफिसर्स को भी, क्योंकि वो जो उस टुकड़ी के जो सेना नायक रहे होंगे ना, जिन्होंने वहां पर आपको गारद दी, उन्हें नहीं है आदत। उन्हें तो आदेश आता है तब वो तैयार होते हैं, अपनी पगड़ी जिसका कलफ भी जरा स्पेशल लगता है, उस पगड़ी के उस तुरही को जो पगड़ी के ऊपर होती है ना, उसको चमकाने और सीधा खड़ा रखने के लिए भी घंटों मेहनत करनी पड़ती है। तो वोट को तो आदेश मिलता है, तो ये आदेश किसने दिया, क्या इसकी जांच होगी? ये केवल आदत पड़ गई ये कहने से आपकी जान नहीं छूटती। पर चलिए, क्योंकि आपका मित्र विपक्ष है, जिसको अभी हमारे पत्रकार उमेश शर्मा जी ने कहा कि ये मृत विपक्ष है, मृत। अब हमें नहीं पता मृत विपक्ष है कि मित्र विपक्ष है, मगर हमें कहीं लगता नहीं कि आप इस धन का, जितना धन इसमें खर्च हुआ इन दोनों दौरों में, उसको आप भारतीय जनता पार्टी से सरकारी कोष में जमा करवा पाएंगे। इतनी कुव्वत, इतनी योग्यता, इतना जुनून यहाँ कांग्रेस पार्टी में है नहीं। वो तो मुझे उम्मीद नहीं लग रही। लेकिन जनता आपसे सवाल पूछेगी, याद रखिए। ये जो आपके हेलीकॉप्टर के पंख फड़फड़ा रहे हैं ना, आप हो ना हो उसकी पीठ खुजलाती रहती है, और मौका देख के जो ये आपके छुट भइये ये चौका मारते रहते हैं कि आइए हेलीकॉप्टर की सवारी चुपचाप चल करके ले ली जाए। जनता के खाते में लिखा जा रहा है ये सब, और ये जनता पर्क उतरना भी जानती है। जिस दिन पर्क उतरे गए ना, उस दिन आपका हेलीकॉप्टर फड़फड़ाना भी भूल जाएगा। इसलिए अभी भी फिर कह रहा हूं, चेत जाइए। ये जो 10, 12, 15 दिन जिस भी वजह से आपको घर बैठने के मिले हैं ना, इसको एक किस्म से आत्मचिंतन का समय समझिए। स्टडी कीजिए, होमवर्क कीजिए। होमवर्क करने के बाद ही विषय पर बोलिए। और जरूरी नहीं है आप हर विषय पर पूरा व्याख्यान ही दें। वो जो अधिकारी वर्ग वहाँ बैठा हुआ है ना, वो आपसे ज़्यादा जानता है विभाग के बारे में। उनसे ज़्यादा तो आप बोल नहीं पाएंगे। इतना या तो अपना ज्ञान बढ़ाइए, इसलिए विषय पर ही बोलिए। अब वन विभाग की मीटिंग में अगर आप बच्चों का हिसाब देने लगोगे, 20 बच्चे, 5 बच्चे, तो ऐसी हंसी उड़ेगी। उड़ गई हंसी, इधर आपकी हंसी उड़ी, आप घर बैठे, और उधर आपका हेलीकॉप्टर उड़ा। आज उत्तराखंड की जनता की ओर से आपको चेतावनी देने आया हूं। हमारी तरफ से अभी भी आपका हनीमून पीरियड जारी है, और हनीमून के दौरान छोटी मोटी अटखेलियां, छोटी मोटी शरारतें हो जाती है। लेकिन याद रखिए, बहुत जल्दी आपका समय बीतने वाला है, और फिर आप भी पूरी तरह से आलोचना के दायरे में आ जाएंगे। हम बहुत लंबा लिहाज आपका नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब ये जो आपका एक किस्म से फोर्स्ड हॉलीडे है ना, जो घर बैठ के आप इस वक्त काम कर रहे हो, इसका लाभ उठाइए। मोदी जी का जुमला मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपदा में अवसर ढूंढिए। इस बीच अपनी काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि अब तो ये स्पष्ट हो गया कि आपकी स्थिति बिल्कुल ठीक वैसे ही हो गई जैसी किसी मध्यम वर्गीय व्यक्ति की अचानक सैकड़ों करोड़ की लॉटरी निकल आए ना, तो वो थोड़ा बौखला सा जाता है। अब होता है, आप राजनीतिक निर्वसन में थे, झाड़ पहुंच के आपको खंडूरी जी ने मना कर दिया, तो 2019 में आपको टिकट दे दिया गया। और वो भी इसलिए दिया गया कि उधर कांग्रेस पार्टी से खंडूरी जी के पुत्र ने, जनरल खंडूरी जी के पुत्र ने कांग्रेस का टिकट ले लिया था। तो खंडूरी साहब के सिंपैथी वाला वो वोट
उधर ना चला जाए सारा का सारा मनीष खंडूरी जी को। तो आप क्योंकि खंडूरी जी के प्रतिनिधि के रूप में ही प्रसिद्ध हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आपका उसमें उपयोग किया, जिसमें आप सफल भी रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि खंडूरी जी, जनरल खंडूरी साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आपके ऊपर बहुत यकीन करते हैं। आप उनके शिष्य रहे हो, आपने उनके साथ बहुत कुछ सीखा और उनके वफादार के रूप में रहे। इस नाते भी हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। तो ये उम्मीद है कि अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि हाँ, आप मुख्यमंत्री बन चुके हो, इसलिए अपने दिमाग को शांत करिए और शांत करके राज्य हित में अच्छे फैसले लीजिए। याद रखिए, ये पूरा मीडिया जगत आपका स्वागत करेगा, वरना मीडिया को तो फिर चटकारे लेने की भी आदत है। और आप मौका दोगे तो, आप अगर मौका दोगे तो फिर मीडिया बख्शेगा नहीं। हम भी अब उसी का एक हिस्सा है। इस वक्त सोशल मीडिया है हमारा, हिमालय दर्पण उत्तराखंड है, और हम भी उत्तराखंड हित के हर मुद्दे को प्रमुखता से आगे जनता के बीच में परोसेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं, और उत्तराखंड की जनता से हम कहना चाहते हैं कि हम आपसे किया हुआ हर वादा निभाएंगे और आपके समक्ष सत्ता के गलियारों के बीच जो कुछ चल रहा है उसकी हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।